बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है यूरिक एसिड पर, क्योंकि आजकल हर दूसरा शख्स जो है वो यूरिक एसिड में मुब्तला है और जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इसी टॉपिक को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके मुतालिक अलामात बताएंगे, इसकी वजूहात भी बताएंगे और आखिर में आपको इसका इलाज भी बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक ऐसा तेज़ाबी मादा है, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है और ये एक किस्म की प्रोटीन होती है, प्योरीन कहते हैं जिसको। उस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यानी उसकी तोड़ फोड़ से ये खारिज होता है। नाज़रीन, वो प्रोटीन हमारी खुराक के ज़रिए हमारे मैदा के अंदर चली जाती है। हम जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं, अक्सर खुराक के अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है जिसे प्योरीन कहते हैं, और ये जब हमारे मैदा के अंदर जाती है फिर इसका मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है, जिससे हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी भी बनती है और उसी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में यूरिक एसिड खारिज होता है। इस प्योरीन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, इसकी तोड़ फोड़ के नतीजे में, हम इसे वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। नाज़रीन, इसकी एक नॉर्मल मिकदार ही जिस्म के अंदर अगर हो तो वो बेहतर होती है। ये जिस्म के लिए इसकी नॉर्मल मिकदार ज़रूरी भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नॉर्मल जो मिकदार है वो ज़रूरी क्यों है बॉडी के अंदर। नाज़रीन, ये एक ऐसा तेज़ाबी मादा है, ये हमारी बॉडी के अंदर हरारत पैदा करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी मदद मिलती है और बॉडी के अंदर हमारे सेल्स जो होते हैं, सेल डिवीज़न के अंदर यानी कि सेल्स की जो तकसीम होती है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अज़ा को काम करने के लिए, हमारे सेल्स को काम करने के लिए, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों को काम करने के लिए कुछ हरारत की भी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर पाया जाता है और हमें जिस्म में हरारत भी महसूस होती है यूरिक एसिड की वजह से ही, और हम अपने अफ़आल जो हैं वो सही तरीके से कर पाते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो वो हमें हरारत मिलती है, उस हरारत के नतीजे में ही हम कोई भी काम सही तरीके से कर पाते हैं। तो यूरिक एसिड की जो नॉर्मल मिकदार है जिस्म के अंदर, नाज़रीन, वो औरतों के अंदर, फ़ीमेल्स के अंदर इसकी जो नॉर्मल मिकदार होनी चाहिए वो होती है 2.4 से लेकर 6 तक होनी चाहिए, ये नॉर्मल मिकदार है। और मर्दों के अंदर ये 3.4 से लेकर 7 तक नॉर्मल होती है। अगर औरतों में 6 से ज़्यादा हो जाती है और मर्दों के अंदर 7 से ज़्यादा हो जाती है, 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये यूरिक एसिड का मर्ज़ कहलाएगा, यानी यूरिक एसिड की ज़्यादती होगी उसके जिस्म के अंदर, जिस वजह से उसके जिस्म के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। नाज़रीन, ये दर्द इस वजह से शुरू होते हैं क्योंकि यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो जाता है जिस्म के अंदर तो कोई भी शख्स है वो यूरिन करता है, पेशाब करता है, उसके पेशाब के ज़रिए से जो इसकी इजाफ़ी मिकदार है वो निकल जाती है। तो जब पेशाब के ज़रिए इसकी इजाफ़ी मिकदार नहीं निकल पाती या पेशाब की कमी हो जाती है किसी भी वजह से, या हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया, तली हुई अशिया और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जब करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर वो जो प्रोटीन है प्योरीन, उसकी ज़्यादती हो जाती है। उस प्रोटीन के बढ़ने से ज़ाहिरी बात है उसका जब मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, उसकी तोड़ फोड़ का अमल होता है, उसके नतीजे में फिर यूरिक एसिड भी ज़्यादा खारिज होता है।
तो नाज़रीन, इसके ज़्यादा ख़ारिज होने से जब पेशाब की कमी हो जाती है या पेशाब नॉर्मली किसी भी इंसान को आता है, लेकिन यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा निकल नहीं पाता पेशाब के ज़रिए, तो ये हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जोड़ों के अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है क्रिस्टल्स की शक्ल में। हमारे अंगूठा जो है, हमारी उंगलियां जो हैं, उनके जो जोड़ होते हैं उनके अंदर ये जमना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जोड़ों के अंदर दर्द भी होते हैं और जोड़ों के अंदर सोजिश भी पैदा हो जाती है। और इसकी बहुत ज़्यादती की वजह से हम जोड़ों को हरकत भी नहीं दे पाते। नाज़रीन, यूरिक एसिड का अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए, अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या ये मर्ज़ पुराना हो जाए, तो उसके बाद नकरस का मर्ज़ यानी गाउट कहते हैं जिसको, गंठिया का मर्ज़ हो जाता है। जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं और जोड़ों के अंदर शदीद दर्द भी होती है। जोड़ सुर्ख से हो जाते हैं, सुर्खी बहुत ज़्यादा होती है जोड़ों पर सोजिश की वजह से, और मरीज़ से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाते। तो नाज़रीन, उस कंडीशन में पहुंचने से पहले ही आप यूरिक एसिड का इलाज वक्त पर अगर कर लें, और अगर आप ज़िंदगी के अंदर एहतियात करते हैं, ख़ुराक के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया नहीं खाते, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, या बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाते, मछली वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो आप यूरिक एसिड के मर्ज़ से बचे रहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी यूरिक एसिड की वजूहात और अलामात थीं। नाज़रीन, अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि यूरिक एसिड का इलाज क्या है। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा, 3 मेडिसिन्स हैं वो, जिनके इस्तेमाल से आप यूरिक एसिड को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हैं। नाज़रीन, उसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है अर्टिका यूरेंस। ये आपने क्यू में लेनी है, मदर टिंक्चर में लेनी है। नाज़रीन, ये मेडिसिन हर किस्म के यूरिक एसिड के लिए बहुत मुफीद है। अगर यूरिक एसिड की ख़ास तौर पर शुरुआत है, या यूरिक एसिड बहुत कम भी है या शुरू हो रहा है, और अगर बढ़ा भी हुआ है, तो इस मेडिसिन को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से मरीज़ को पेशाब भी ज़्यादा आता है, यूरिन ज़्यादा आता है, जिसके अंदर यूरिक एसिड ख़ारिज होता रहता है पेशाब के ज़रिए से, और मरीज़ के अंदर, जिस्म के अंदर जो दर्द होते हैं, जोड़ों के अंदर दर्द होते हैं, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से अगर सर में भी दर्द होता है, तो वो भी पेशाब के ज़्यादा ख़ारिज होने से मरीज़ सुकून महसूस करता है। मरीज़ को बहुत आराम महसूस होता है पेशाब के ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि यूरिक एसिड की जो बढ़ी हुई मिकदार है वो पेशाब के ज़रिए ख़ारिज होती रहती है। नाज़रीन, ये थी पहली होम्योपैथिक मेडिसिन अर्टिका यूरेंस, जो यूरिक एसिड के लिए बहुत मुफीद है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको दूसरी मेडिसिन बताता हूँ। ये आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब यूरिक एसिड की ज़्यादती हो चुकी हो, बहुत ज़्यादा हो चुका हो। आप ये उसी मेडिसिन के साथ ही ऐड कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मेडिसिन का नाम है बेंजोइकम एसिडम। ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है, 30 ताकत में आपने ये मेडिसिन लेनी है। नाज़रीन, ये मेडिसिन उस वक्त मुफीद है जब मरीज़ का जो यूरिन है, पेशाब है, उसका कलर डार्क ब्राउन सा होता है, बहुत सुर्खी माइल होता है, उसके अंदर हल्का सा ब्लड भी महसूस होता है, और यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादती हो चुकी होती है, जिस्म में भी शदीद दर्द होते हैं, जोड़ों में भी, और जोड़ों पर भी सुर्खी पाई जाती है यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से। तो ये मेडिसिन आपने ज़रूर उसके साथ इस्तेमाल करनी है। बेंजोइकम एसिडम 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। ये ज़्यादा सूरत हाल में जब मर्ज़ की शिद्दत हो चुकी हो बहुत ज़्यादा, ये आप उसी मेडिसिन के साथ अर्टिका यूरेंस क्यू, मदर टिंक्चर और बेंजोइकम एसिडम 30 पोटेंसी में, ये दोनों आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आपने 7 ड्रॉप्स यानी 7 ड्रॉप्स थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर मिक्स करके
दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करने हैं। नाज़रीन, जो तीसरी मेडिसिन है यूरिक एसिड के लिए जो बहुत मुफीद है वो है नेट्रम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। नाज़रीन, ये मेडिसिन यूरिक एसिड में इसलिए मुफीद है और उस वक्त मुफीद है जब जिस्म के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है। नाज़रीन, ज़ाहिरी बात है यूरिक एसिड के अंदर जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ी हुई होती है, हमारे मैदा के अंदर भी तेज़ाबियत बढ़ी हुई होती है और हमारे जिगर में भी तेज़ाबियत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होता है और बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह मछली का इस्तेमाल हुआ होता है और कोल्ड ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल हुआ होता है, जिसकी वजह से मैदा के अंदर तेज़ाबियत बहुत बढ़ी हुई होती है। और ये जो मेडिसिन है नेट्रम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में आपने लेनी है, ये उस बढ़ी हुई तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद है। और आपके जोड़ों के अंदर भी अगर यूरिक एसिड जमा हुआ है, क्रिस्टल्स की शक्ल में जम गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ भी महसूस होती है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके जोड़ों के अंदर से यूरिक एसिड खारिज होगा आहिस्ता आहिस्ता करके, और आपके मैदा और जिगर के अंदर जो बढ़ी हुई तेज़ाबियत होती है उसको भी ये मेडिसिन ख़त्म करती है। और तेज़ाबियत की वजह से यहाँ तक कि आपके मैदा के अंदर जलन भी होती है। आप कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो उसकी वजह से आपकी ये जो खुराक की नाली है हमारे यहाँ से शुरू होती है एसोफेगस और हमारे चेस्ट के दरमियान से गुज़र कर हमारे मैदा की तरफ जाती है लेफ़्ट साइड पर। आपको यहाँ पर काफ़ी जलन सी महसूस होती है, वो हमारी खुराक की नाली के अंदर ही जलन हो रही होती है। नाज़रीन, ये उस जलन को भी ख़त्म करती है, क्योंकि वो तेज़ाबियत काफ़ी बढ़ी हुई होती है जिस वजह से हमें जलन महसूस होती है। और ये मेडिसिन बॉडी के अंदर कहीं भी तेज़ाबियत हो, यूरिक एसिड का मसला है, ये पूरी बॉडी के अंदर से तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। नाज़रीन, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जो यूरिक एसिड के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन हैं और इनको आपने कुछ अर्सा इस्तेमाल जारी रखना है। आप तब तक इस्तेमाल करते रहें जब तक यूरिक एसिड की मिक़दार कम ना हो जाए, बॉडी के अंदर से नॉर्मल पर ना आ जाए, तब तक आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल जारी रखना है। और आखिर में आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात मिलती रहें। और हमारे लिए भी दुआ करें ताकि अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह आप लोगों के साथ इल्म बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।